चलिए दोस्तों, 14वां श्लोक हम पढ़ते हैं। मात मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः अगामापायायनो अनित्य स्थितिक्स्व भारत। अगेन इसको रीड करते हैं। मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख आगम अपायिण अनित्यः तान तितिक्स्व भारत। हे भरतवंशी, हे कुंती पुत्र, चलिए इसमें वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मात्रा स्पर्श है ना, इंद्रिय विषय। तू कौन्तेय कुंती पुत्र, शीत जाड़ा होता है, उष्ण गर्मी, सुख दुख पता ही हमें, दाद देने वाले, आगम आना, अपायिण जाना, अनित्य क्षणिक, तान उसको, तितिक्षव सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरतवंश। अब थोड़ा और ज्ञान दे रहे हैं और थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तरह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। कह रहे हैं कि सुख या दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। कह रहे हैं कि जो जो भी तुम्हें सुख दुख फील हो रहे हैं अपने जीवन काल में, जो भी तुम्हें गहरे से गहरे सुख और गहरे से गहरे दुख जो भी तुम्हें फील हो रहे हैं, ये सर्दी गर्मी की ऋतुओं की तरह है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर अगेन गर्मियाँ आती हैं, फिर सर्दियाँ आती हैं, तो एक साइकिल के तुम्हें फील होती रहती है ना। ऐसे ही तुम्हें सुख दुख फील होते रहते हैं। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब भगवान यही कह रहे हैं कि यार सहन करना सीखो ना भाई। ये जो भी तुम्हें फीलिंग हो रही है सुख दुख की, गर्मी और सर्दी की, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है। जो भी तुम्हारी पंच इंद्रियां हैं, वो उनके बोध से है ना, उनके बोध से उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन तुम अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो अपने आत्मा में स्थित करो और सहना सीखो, क्योंकि ये आती जाती रहेंगी, है ना। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है कि आपको सुख ही सुख मिले जा रहा है या फिर दुख मिल रहा है तो दुख ही मिलता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा दूर, साक्षी भाव से दूर होते हुए अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें ये इफेक्ट भी कम करेंगी, है ना, माइंड के लेवल पे तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगी। तो कृष्ण जी हमें एक बहुत अलग अलग लेवल्स पे हमें समझा रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रांग करो, सहन शक्ति अपनी बढ़ाओ। कभी भी अगर दुख आ रहा है तो हमेशा ये याद रखो कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा, कि कुछ टाइम में ये भी बीत जाएगा। अगर तुम्हें सुख लग रहा है तो तब भी ये सोचो कि भाई हमेशा के लिए नहीं है, अभी कुछ समय के लिए टिकता है, फिर कुछ और आ जाएगा। तो साक्षी भाव में रहो। तो कृष्ण जी बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकली अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि भाई ऋतुओं के समान ये सुख दुख आते हैं, इनसे तुम अटैच मत हो और सहन करना सीखो, क्योंकि जो भी तुम्हें सुख दुख फील हो रहा है इंद्रियों के बोध से अ, उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से सहन करना सीखे, है ना। उनको भरतवंशी भी बोल रहे हैं। Why Arjun called भरतवंशी?